बात समझ में नहीं आ रही कि मौलाना साहब का जो मैंडेट है वो चोरी भी केपीके में हुआ, वहाँ हुकूमत भी पीटीआई की है। पीटीआई की जो है वो वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी उनके इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। अल्लाह उनको जो है वो इसके ऊपर चलना जो है वो तौफीक फरमाए और वो चलते रहें हदायत के रास्ते के ऊपर, जिसका मुझे वैसे इम्कान कम लगता है। तो ये तो मौलाना साहब को फैसला करना है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो केपीके और बलूचिस्तान के अराउंड है। दोस्तों, पाकिस्तान पहले सिर्फ नाजुक दौर से गुजर रहा था, अब एक्सटेंशन दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में फिरौन की हुकूमत के बाद कुछ फिरौनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर मौलाना को शैतान बनने की तरगीबें दी। दोस्तों, मौलाना ने नूरानी बनने का फैसला कर लिया। मौलाना के नूरानी बनने के बाद से अब तक तमाम सियासतदानों को ग्लूकोज की ड्रिप्स लगाई गयी। पाकिस्तान में ग्लूकोज की बोतल्स में कमी देखी गई। मौलाना के चेहरे पे कभी नूर आ जाता है और कभी चला जाता है। मौलाना ने ऐसी आंख मचोली मचाई हुई है। अवाम की दरख्वास्त है कि जल्द फैसला करें ताकि मौलाना का नाम डिसाइड करने में आसानी हो। रात की तारीकी में पैदा होने वाली हुकूमत अब हर काम रात की तारीकी में करने लगी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान के घर ही क्यों न जाना हो। दोस्तों, अब काजी फाइज ईसा के लिए एक ही ऑप्शन बचा है कि मौलाना के घर चक्कर लगाने के बजाय नादरा के चक्कर लगाएं और अपनी उम्र को शनाख्ती कार्ड में कम करके नया शनाख्ती कार्ड बनवाएं, क्योंकि अब इनके तमाम कार्ड्स खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस मुल्क में रहते हैं जहां एक ट्वीट करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और अवाम को एक भी खुशी नसीब नहीं हुई और अब सब मौलाना की खुशी के इंतजार में है कि मिठाइयाँ खानी है या फिर सोग में जाना है। मौलाना फजलुर रहमान के घर पर चाय की पत्ती खत्म होती दिखाई दी। जराये के मुताबिक जो भी आता है चाय पीकर जाता है। जिस तरह से हुकूमती लोग मौलाना फजलुर रहमान के घर के चक्कर लगा रहे हैं, लगता है कि मौलाना के घर से सोने के अहम मादनियात दस्तयाब हुए हैं। दोस्तों, इमरान खान ने सच्ची कहा था, ये लोग तो एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं लेकिन फिर भी आउट होते दिखाई देते हैं। है और फिर मीडिया से हमने पूछा है, उनके फोन हमें आ रहे हैं कि जी कोई कॉपी आपके पास। मैंने कहा आपको कॉपी नहीं दी गई और आप नशर कर रहे हैं उसको। कहते हमें कॉपी भी नहीं मिल रही। जब कॉपी नहीं दे रहे, न हमें दे रहे हैं और न उनको दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए एक तरमीम के लिए माओ बेटियों को उठा लिया गया और कहा गया कि बेटी ले जाओ और वोट दे जाओ, और मौलाना फजलुर रहमान सब पर मुहसन नकवी करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम तो वो कौम है जो इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कई सालों से पत्थर ढूंढ रहे हैं। दुआ करें कि वो नायाब पत्थर हमें जल्द मिल जाए। दोस्तों, इस्लामाबाद में MNAs पर दर्ज मुकदमात की असलियत ऐसी है जैसे जरताज गुल ने किसी जगह पर हमला कर दिया, ATM मशीन को चोरी कर लिया और जो साहब कभी गाड़ी चलाते ही नहीं उन पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान मौलाना से डीजल बनेगा या नूरी बनेगा या शैतान, अवाम में हलचल मच गई। फिलहाल मौलाना ने एक्सटेंशन पर मोहसन नकवी किया हुआ है। इन लोगों का मसला ये है तो ये पैदा हो जाते हैं और इस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। दोस्तों, मौलाना ने काजी एक्सटेंशन से एक्स निकाल कर टेंशन गले में डाल दी है। इनके गले में हार बनेगा या फिर फंदा बंधेगा, ये जल्द उसके इंतजार में बैठे हैं और इनकी हालतें खराब होती दिखाई दे रही है। कि सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। हुकूमत को चाहिए कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की कोई हद रखने के बजाय इनकी नमाज जनाजा वाले दिन इनकी रिटायरमेंट की हद रख दें ताकि इनके दिल को ठंड पड़ जाए और पढ़े लिखे अवाम अपनी जॉब की उम्मीद से बिल्कुल हाथ धो बैठे। जब रिटायर्ड बूढ़ों को बार बार नौकरी के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी तो अब पढ़े लिखे नौजवानों को चाहिए कि कोई उम्मीद ना रखें और अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करें। दोस्तों, पंजाब भर में बैनर्स लगे हैं कि पंजाब बनेगा सेहतमंद पाकिस्तान, और उस पर जिनकी तस्वीर बनी हुई है वो अपना इलाज करवाने के लिए लंदन भागते दिखाई दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। भाई ने भी बात की 9 मई की और मेरी बहन भी कर रही है। मैं इन दोनों से एक मासूमाना सा सवाल करता हूँ। डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के फौरन बाद। उसने कहा जी डॉक्टर मुराद रास इसका मरकजी मुल्ज़िम है और उसकी पता नहीं 86 या 186 कॉल जो है हमने ट्रेस कर ली। क्या किया जी 9 मई के इतने बड़े मुजरम के साथ आपने? दोनों बताएंगे।
मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, मेरी बहन से भी और इनसे भी, क्या किया आपने उसके साथ? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। बताएं क्या किया आपने उसके साथ? ट्रायल चल रहा है। ओ भाई किधर ट्रायल चल रहा है? उसने पीटीआई छोड़ी है और उसको पाक साफ कर दिया। वो टीवी टॉक शोज में बैठा होता है। कौन सा ट्रायल चल रहा है डॉक्टर साहब? दोस्तों, मौलाना नूरानी कहते हैं कि दाल में सारा काला है, फैसला जल्द करें ताकि आपका नाम डिसाइड करने में आसानी हो। दोस्तों, मौलाना का चेहरा नूरानी बोलना है या फिर शैतानी, इनको पहले भी बहुत बार नूरानी का मौका मिला और ये अपने गुनाह बख्शवाते दिखाई दिए। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम तो? मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। मौलाना साहब ये मत पढ़े, आपका ये नहीं, ये है नया, ये मुझे दे दीजिए, बस ये नया है। और जिन लोगों को मौलाना पर बहुत ज्यादा नाज था, उनके अरमान ऐसे टूटे कि वो रोते दिखाई देते हैं। और अब हुकूमत ने इस बात की पेश नजर चूड़ियों और जूतियों के एडवांस शॉप्स बना ली हैं ताकि कोई उन्हें किसी और ब्रांड के जूते ना मारे और जूते पड़ने की सूरत में वो ये कह सकें कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में नवाज शरीफ की दुकान से लिए जूते उन्हें गिफ्ट किए हैं। हाँ सरकार म्याणिया जुत्तियां वाली दुकान बना ली नून दी गणिया सारिया दुकाना ने जुत्तियां वालियां ये होने अजकल नवाज शरीफ मरियम नवाज सेंटर नो तोड़ तक भाई सारिया दुकाना ने एंटर नो इस टाइम मरियम नवाज ते नवाज शरीफ से। दोस्तों, जब शहबाज मरियम नवाज का कोई वीडियो मंजर आम पर आ जाए तो ये लोग उसको फेक करार दे देते हैं और फिर आखिर में खुद झूठे साबित हो जाते हैं। करना पड़ेगा जर्नलिस्ट को, या ऐसा नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि आगे बहुत ज्यादा महंगाई आ रही है, तो मेरा मशवरा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जिसके अंदर पता हो जर्नलिस्ट को कि इस हफ्ते आपने जाना है या आप ज्यादा बोल गए हैं, तो ये ना करें, क्योंकि वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 3.5 साल आपको डरा रहे हैं हमें यार। कौम को चाहिए कि इन चेहरों को जहनशी कर लें जो अल्लाह के 99 नामों के साथ मुल्क से इंसाफ खत्म करने चले हैं। दोस्तों, अब तक की इतलात के मुताबिक मौलाना का चेहरा नूरानी है या फिर शैतानी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मौलाना का चेहरा नूरानी बनने की वजह से जोर जोर से लाइटें मार रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से Oh